यहाँ आईसीयू, एनआईसीयू की भी फैसिलिटीज़ है। हम लोग नॉर्मल डिलीवरी भी करवाते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी एलएससीएस की तो वो भी करवाते हैं। मान लीजिए ओपन ऑपरेशन करते हैं, पेट खोल के करते हैं तो पेशेंट को 7 से 8 दिन, कभी-कभी 8 से 10 दिन हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लैब से करेंगे तो आज ऑपरेशन हुआ, कल घर चले जाइए। डॉक्टर्स हैं वो पटना से आते हैं, कुछ डॉक्टर्स हमारे बेगूसराय से भी आते हैं और कुछ डॉक्टर हमारे दिल्ली से भी हैं। थोड़ा बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पे ज़रूरत थी हॉस्पिटल की। यहाँ से लोगों को सहरसा जाना पड़ रहा था, यहाँ से लोगों को बेगूसराय जाना होता था, यहाँ से लोगों को पटना जाना होता था। लेकिन हम लोग फर्स्ट प्रेफ़रेंस देते हैं कि नहीं, पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी ही हो। अगर नॉर्मल डिलीवरी होने के लायक है तो नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। संडे, हर महीने के लास्ट संडे में लेप्रोस्कोपी से पीत की थैली का ऑपरेशन, प्लस अगर बच्चेदानी को किसी को मशीन से कराना हो तो उसका ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और मैं अभी जहां मौजूद हूं वो अलमास अस्पताल है। ये हॉस्पिटल जो है, आपको मैं बता दूं कि सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडलीय अस्पताल जब आएंगे आप, ठीक उसके पीछे ये अस्पताल है। तस्वीर हम आपको दिखा देंगे कि ये इसका लोकेशन क्या है और इसकी बिल्डिंग कैसी है। वो साफ तौर पर आप तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके की, देखिए यहाँ पर बिल्डिंग है और यही इसी बिल्डिंग के अंदर जो है ये अलमास हॉस्पिटल खुला हुआ है। और यहां पर अब मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि अब आपको बेगूसराय या पटना या दिल्ली या फिर नेपाल या सहरसा कहीं जाने की अब जरूरत नहीं है। अब आपको सिमरी बख्तियारपुर में ही सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। अभी से पहले आपको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। जो ऑपरेशन कराना होता था, चाहे वो गोल ब्लैडर का हो, पत्थर हो, पीत हो या किसी भी चीज का, या डिलीवरी आपको करवानी हो या जो भी चीज हो, सीजरियन से रिलेटेड जितना भी चीज है, ऑपरेशन के लिए अब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब सस्ते और अच्छे दामों में आपको यहीं पर ये सुविधाएं मिल जाएंगी। आइए, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, डॉक्टर आफ्ताब जी हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या फैसिलिटी दे रहे हैं ये अस्पताल में और इनका क्या, सर क्या है आपका अस्पताल, कब खोले हैं और क्या सर इस फैसिलिटी है? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब है। मैं यहाँ पे एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रहा हूँ इस हॉस्पिटल में, अलमास हॉस्पिटल में। हमारे यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी की सुविधा है। जैसे पेशेंट को अगर आउटडोर दिखलाना हो, ओपीडी दिखलाना हो तो पेशेंट यहाँ पे ओपीडी का फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। यहाँ पे टेली कंसल्टेशन अवेलेबल है। हमारे यहाँ आईपीडीबी की सुविधा है। हमारे यहाँ आईसीयू, एनआईसीयू की भी फैसिलिटीज़ है। हम लोग नॉर्मल डिलीवरी भी करवाते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी एलएससीएस की तो वो भी करते हैं। प्लस हम लोग यहाँ पे लेप्रोस्कोपी का भी प्लान किया हुआ है और लेप्रोस्कोपी हम लोग कर भी रहे हैं। जैसे पीत की थैली में किसी को पत्थर हो गया हो तो उसको लैब से अगर निकालना हो तो वो हम लोग करते हैं। बच्चेदानी का ऑपरेशन हम लोग चीरा लगा के तो करते ही हैं और उसके साथ-साथ हम लोग इसको लैब से भी करते हैं, जिसको हम लोग टीएलएच बोलते हैं। ये सारी सुविधाएँ हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारे यहाँ जो भी एक्सपर्ट टीम है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, वो पटना से आते हैं। कुछ डॉक्टर्स हमारे बेगूसराय से भी आते हैं और कुछ डॉक्टर हमारे दिल्ली से भी यहाँ पे आते हैं। सर, अभी से पहले ये सुविधा सिमरी बख्तियारपुर में नहीं थी, अचानक आप इतने दूर से आकर के सिमरी बख्तियारपुर में आपने अस्पताल खोला। सर क्या रीजन था, क्या रीजन था सर? नहीं, दूर की बात नहीं। एक्चुअली बेसिकली मैं महसकूट का ही रहने वाला हूँ, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का। तो इस इलाके से मेरा बहुत पहले से तारुफ़ है, बहुत लोगों को मैं यहाँ पे जान रहा था। ये थोड़ा बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पे ज़रूरत थी हॉस्पिटल की। यहाँ से लोगों को सहरसा जाना पड़ रहा था, यहाँ से लोगों को बेगूसराय जाना होता था, यहाँ से लोगों को पटना जाना होता था। तो हम लोगों के पास एक टीम है पूरे डॉक्टर्स की, तो हम लोगों ने ऐसे ही प्लान किया कि क्यों नहीं एक सेटअप यहाँ पे दिया जाए, ताकि ये थोड़ा-सा बैकवर्ड इलाका है, गरीब लोग हैं, उन लोगों को हम लोग यहाँ पे फ़ायदा दे सकें। पटना आने में, बेगूसराय जाने में लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। मान ली हालात लोगों की यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है, अगर यहीं पे उनको सुविधा मिल जाए, थोड़ा कम पैसे में उनको फैसिलिटीज़ मिल जाए, तो इस यही प्लान करके हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया इस चीज़ को। सर, मेडिकल में एक चीज बहुत आजकल आम हो गया है, डिलीवरी कराने कोई पेशेंट जाता है, सबसे पहले उनको ये चीरा लगाया जाता है, मतलब ऑपरेशन किए बिना जो उसका कुछ नहीं होता और ऐसे में गरीब लोग उसमें मारे जाते हैं। सर 40-50 हजार रुपये खर्चा हो जाता है। तो ऐसी सुविधा अपने यहाँ कैसी सुविधा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में गए, अगर उसको नॉर्मल डिलीवरी कराना हो तो डॉक्टर उसको एलएससीएस कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे वेल सेटअप हॉस्पिटल है, सारी सुविधाएँ हैं वहाँ पे, गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, जनरल सर्जन है, उनके यहाँ पे जो ड्यूटी डॉक्टर्स है वो अवेलेबल है। अगर ज़रूरत पड़ती है कि नहीं इनको एलएससीएस किया जाए,
तो फिर LSCS किया जाता है। अदरवाइज़ कोई भी डॉक्टर उसको LSCS नहीं करेंगे। अगर वो नॉर्मल डिलीवरी होना है तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगा। नहीं, अगर ज़रूरत है किसी पेशेंट को कि नहीं इसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराया जा सकता है, कुछ परेशानियाँ हैं, उसको ऑपरेशन से ही किया जा सकता है, तो उसको ऑपरेशन भी किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। अगर ज़रूरत पड़ी ऑपरेशन की तो हम ऑपरेशन भी करते हैं। लेकिन हम लोग फर्स्ट प्रेफ़रेंस देते हैं कि नहीं पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी ही हो। अगर नॉर्मल डिलीवरी होने के लायक है तो नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। नहीं, अगर ज़रूरत पड़ती है कि नहीं भाई इसको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, ज़रूरत है ऑपरेशन की, तो फिर ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। सर अपने यहाँ इस अस्पताल में क्या क्या फैसिलिटी लोगों को दे रहे हैं सर, ये बताइए। आप हमारे यहाँ आएँगे तो आपको OPD की फैसिलिटीज़ है। हमारे यहाँ टेली कंसल्टेशन है। हमारे यहाँ मेडिसिन शॉप भी अवेलेबल है। हमारे यहाँ लैब भी अवेलेबल है। हमारे यहाँ ICU की भी सुविधा है, NICU की भी सुविधा है। और हमारे यहाँ OT तो है ही है जहाँ पे हम लोग ऑपरेशन का प्लान करते हैं। हमारे यहाँ जनरल वार्ड है। अगर कोई पेशेंट चाहता है कि नहीं मुझे प्राइवेट वार्ड चाहिए, तो उस हिसाब से हमने प्राइवेट वार्ड भी बनाया हुआ ताकि उनकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे। ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ आप ले सकते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट को चाहिए कि भाई हमको DM कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना, हमको साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना है। तो देखिए जगह छोटा है तो इस तरह के सुपर स्पेशलिस्ट को यहाँ पे लाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने टेली कंसल्टेशन का भी सुविधा रखा हुआ है। अगर किसी को गैस्ट्रो में दिखलाना है, किसी को कार्डियो में दिखलाना है, किसी को न्यूरो में दिखलाना है, तो हम टेली कंसल्टेशन से भी उनको कंसल्ट करवा देते हैं डॉक्टर से। सारी सुविधाएं यहाँ पर मतलब उपलब्ध हैं। ऑपरेशन में जैसे कि लोग बाहर जाते हैं, पत्थर का हो गया, पीत का पत्थर, लोग अक्सर ये सब चीज ज्यादा चलता है, ऐसे में लोग बाहर जाते हैं, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको कहना चाहूँगा एक बार इस हॉस्पिटल को आइए, विज़िट कीजिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। यहाँ पे हम लोग महीने के लास्ट संडे, हर महीने के लास्ट संडे में लेप्रोस्कोपी से पीत की थैली का ऑपरेशन, प्लस अगर बच्चेदानी को किसी को मशीन से कराना हो तो उसका ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। आप यहाँ आइए और अगर आपको अच्छा लगता हो, आप इफ़ यू आर सैटिस्फाइड, अगर आप सैटिस्फाइड हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे ऑपरेशन कराना चाहिए, तो आप प्लीज़ कंसल्ट टू दिस हॉस्पिटल। हमारे एक्सपर्ट से मिलिए, हमारे जो भी कंसल्टेंट हैं उनसे मिलिए, आप ऑपरेशन कराइए। देखिए आप लोगों से फीडबैक लीजिए, जो पेशेंट ऑपरेशन यहाँ पे जिनका ऑपरेशन हुआ है उन लोगों से फीडबैक लीजिए, देखिए उनका क्या कहना है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर मोस्ट वेलकम, आप आइए, हम लोग हैं यहाँ पे। इतने लोकल एरिया में जो भी अस्पताल है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर जगह देखा गया है किसी जरिए न कोई भी चीज खोल करके काम किया जाता है, लेकिन आपके यहाँ हमने ये फैसिलिटी देखा है कि यहाँ पर मशीन के द्वारा काम किया जा रहा था। तो सर ऐसा क्या लगा कि मतलब सबके बीच में आप हट करके काम कर रहे हैं? नहीं देखिए, थोड़ा डिफरेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी आ गया है, जब आप उसका क्यों नहीं उसका फ़ायदा लिया जाए। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमारे पास एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, हमारे पास कंसल्टेंट अवेलेबल हैं, मैं वो फैसिलिटी दे सकता हूँ लोगों को, तो क्यों नहीं दिया जाए और लोगों को क्यों नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए फैसिलिटी, मैं दे रहा हूँ और लोगों को लेना भी चाहिए। अगर आप मान लीजिए ओपन ऑपरेशन करते हैं, पेट खोल के करते हैं, तो पेशेंट को 7 से 8 दिन, कभी-कभी 8 से 10 दिन हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लैब से करेंगे तो आज ऑपरेशन हुआ, कल घर चले जाइए। कितना आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है। पेनलेस है, आपको ज़्यादा पेन नहीं उठाना पड़ेगा, इसमें लंबा चीरा नहीं लगाना पड़ेगा। कॉस्मेटिकली मतलब जो आपकी ब्यूटीनेस है स्किन पे वो दाग नहीं पड़ेगा, तो अच्छा है ना, तो आपको कराना ही चाहिए लैब से, बिल्कुल कराना चाहिए। नए जमाने के हिसाब से आपने सोचा है। बिल्कुल, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी जब नई चीज़ें आ गई है तो उसको तो लेना ही चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और क्या क्या फैसिलिटी आप दे रहे हैं अस्पताल में, और आने का आपका जो लोग यहाँ पर आएंगे दूर दूर से, उनके लिए क्या फैसिलिटी है और रास्ता क्या है आपके आने का? बहुत आसान लोकेशन है। देखिए चूँकि हर कोई जानता है अनुमंडल हॉस्पिटल को, हर कोई। अब किसी से भी पूछ लेंगे सिमरी बख्तियारपुर में कि भाई अनुमंडल हॉस्पिटल कहाँ है, तो जस्ट अनुमंडल हॉस्पिटल के पीछे ही ये हॉस्पिटल है, अलमास हॉस्पिटल। बहुत आसानी से आ सकते हैं आप, स्टेशन से भी बहुत आसानी से आ सकते हैं। अपनी व्हीकल से आप किसी भी, मान लीजिए आप फेंसा से आ रहे हो, तरियामा से, मुबारकपुर से, कहीं से भी सराउंडिंग से आ रहे हो, तो बड़े आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं। किसी से भी पूछिए अनुमंडल हॉस्पिटल, अनुमंडल हॉस्पिटल के पीछे देखिए अलमास हॉस्पिटल, आप आइए यहाँ पे, आपको ये हॉस्पिटल दिख जाएगा, फैसिलिटीज लीजिए यहाँ। कितने डॉक्टर हैं आपके यहाँ? यहाँ पे हमारे पास 24 आवर्स तो 2 डॉक्टर अवेलेबल होते ही होते हैं। 24 आवर्स आपको डॉक्टर्स यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस जो प्लान केस होता है, जैसे मान लीजिए कि पीत की थैली में आपको पत्थर हो गया, इसको ऑपरेशन करना है, मान लीजिए बच्चेदानी का है, उसको ऑपरेशन करना है, तो फिर हमारी ये टीम जो है पटना से आती है और इन सब का ऑपरेशन यहाँ पे होता है। वो प्लान के तहत होता है, ये सब प्लान केस होता है। सारी मशीनें उपलब्ध हैं? हाँ, सारी मशीनें उपलब्ध है हमारे पास। किसी भी आदमी का बाहर जाने की जरूरत नहीं है?
देखिए ऐसा कहना मेडिकल साइंस में थोड़ा ये होता है, लेकिन जब आप यहाँ आएँगे तो रूटीन जितना भी चीज़ है, तो वो आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल जाएगा, फिर आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूटीन में आपको बाहर जाने लेकिन कुछ-कुछ ऐसे केस होते हैं जो जिसको हमको रेफ़र करना होता है, हमको ही नहीं और भी दीगर जितने भी सेंटर हैं उनको करना पड़ता है। तो अगर जो ऐसा केस रहा है कि नहीं इनको रेफ़र कर देना चाहिए, तो वो हम लोग वो भी करते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे तो जितना भी इमरजेंसी केस है वो हम मैनेज कर देंगे, पेशेंट को स्टेबल कर देते हैं। और अगर लगेगा कि नहीं भाई इनको ऑपरेट करना है, इनको प्लानिंग केस है तो प्लान करके उसको हम लोग होल्ड करते हैं और प्लानिंग के तहत उसको ऑपरेशन करते हैं। नहीं अगर लगता है कि नहीं इनको रेफ़र कर देना चाहिए, यहाँ पे इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, तो पेशेंट को प्रॉपर गाइड करके ताकि प्रॉपर पेशेंट जो है मिसगाइड नहीं हो, गलत जगह पे नहीं जा सके, तो उसको हम लोग प्रॉपर एक रास्ता भी बता देते हैं कि नहीं आपको इसका इलाज यहाँ कराना चाहिए, इस जगह जाना चाहिए, इस स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, तो वो पेशेंट को हम लोग गाइड भी कर देते हैं। सर अमीरों के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं, सर गरीबों के लिए आपके अस्पताल में क्या सुविधाएं हैं सर? देखिए, चूँकि इलाका पिछड़ा है तो इसका हमने बड़ा ख़ास ख़्याल रखा है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं डायरेक्टली मुझसे मिलते हैं कि सर मेरे साथ थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये दिक्कत है। तो मैं बोलता हूँ पर्सनली आप मेरे से कहिए और अगर वो अपनी परेशानी को हमसे शेयर करते हैं तो हम लोग उनको हेल्प करते हैं, बड़ा ख़ास ध्यान देते हैं ताकि वो आसानी से हमारे यहाँ इलाज करवा सकें। जी, तो आपने सुना साफ तौर पर इनका कहना था कि अमीर जो अमीर, गरीबों का भाई हम खास करके ख्याल रखते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और अपनी अगर तकलीफ बताते हैं तो उनको खास ख्याल रखा जाता है उनका। साथ साथ इन्होंने यह भी कहा है कि यहाँ पर आने के बाद आपको किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो रहने की व्यवस्था भी यहाँ पर है, रूम की व्यवस्था यहाँ पर है। अगर आप पर्सनली रहना चाहते हैं, जनरल वार्ड तो है ही, अगर आप पर्सनली रहना चाहते हैं तो उस रूम की भी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि यहाँ पर जब भी आप आएंगे तो किसी भी चीज को टैकल करने के लिए यहाँ पर हमेशा डॉक्टर मौजूद रहते हैं। 24 घंटे जो है यहाँ पर सुविधाएं आपको मिलेंगी। और यह सिमरी बख्तियारपुर का हमारी समझ से पहला अस्पताल है जहां पर आपको मशीन के द्वारा जो है, लेजर के द्वारा कहा जाता है, जिस तरह से लोगों में बना हुआ है कि लेजर के द्वारा ऑपरेशन होता है, तो काफी बेहतर है। मैं तस्वीर के माध्यम से भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से वहां पर देखिए कि ऑपरेशन हो रहा है। तो काफी बेहतर सिमरी बख्तियारपुर के लिए एक शानदार अस्पताल खुला है। यहाँ पर आप लोग आकर के जरूर इलाज कराएं और जो भी परेशानियां हैं वो यहाँ पर जरूर दूर होंगी, क्योंकि बाहर जब आप जाते थे तो काफी पैसा खर्चा हुआ करता था। साथ साथ जो ट्रैवल का खर्चा है, परेशानियां अलग से है, साथ साथ 1-2 हफ्ते वहां रुकना पड़ता था, डॉक्टर से कंसल्टेट करना पड़ता था। लेकिन जब आप यहां पर आएंगे तो आपको सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपके घर के बगल में हो जाएगा और डॉक्टर साहब यहां हमेशा मौजूद रहते हैं, कभी किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, जो पहले सिजेरियन होता था उसमें कहीं ना कहीं अब जो है सिमरी बख्तियारपुर में भी लगता है कि कमी आई है। और इस अस्पताल को खुल जाने से, यानी कि अलमास अस्पताल को खुल जाने से कहीं ना कहीं आप यहाँ की जनता को जो काफी सहूलत मिलेगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।